हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैम्प्स। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भाई किसके पास पीडीएफ है बताओ, कहाँ मिलेगा भाई? पूरे लाइफ पीडीएफ ही ढूंढते रहोगे? आपको पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। और परेशान क्यों होते हो? आपको तो नंबर दिया है, मैसेज करो 9958358324। आपको दिया है ना पीडीएफ, मतलब नंबर दिया है, तो वहां से आप मैसेज करो ना 995853। ये सब सीखना है ऑनलाइन क्लास में, कहाँ कहाँ क्या क्या पीडीएफ वगैरह मिलता है। नहीं तो बैच के लास्ट तक स्ट्रगल ही करते रह जाओगे ढूंढने में। ओके, हाँ सब ठीक है, आवाज वगैरह आ रही है ना सबको? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अरे बफरिंग बफरिंग तो क्लास के शुरू में होता ही है, एक साथ इतने लोग जुड़ते हैं। हालचाल बता दीजिए, सब हालचाल ठीक है? इस वीक में पढ़ा लेने दीजिए, सैटरडे को एक क्लास रख दिया जाए। कल वाला रिपीट कर देना। कल कौन सी क्लास हुई थी? कल तो छुट्टी थी आपकी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कहाँ है मेरे गर्ल्स? नहीं दिख रहे हैं गर्ल्स, हमारे एकदम साइलेंट मोड में बैठे हैं। आई वॉन्ट माई गर्ल्स टू वाइब्रेट। ब्रो लोग रिंगिंग मोड में है, गर्ल्स वाइब्रेट भी नहीं कर रहे हैं, सब साइलेंट मोड में बैठे हुए हैं। हैव अ नाइस डे। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ सब चीज़ ठीक ठाक है? बार बार याद करना होता, वो क्या भी यही है, बार बार याद करना है, तब तक याद करते रहना है ना जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। जब आपका मेंस हो जाएगा ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वॉशरूम में जाना और 1 साल का पूरा वोकैब वोमिट कर देना एक साथ। ओके, उसके बाद बोलोगे अब थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का लग रहा है, एग्जाम तक तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। चलो स्टार्ट किया जाए। डिक्ट, डिक्ट वर्ड आज हम रूट कर रहे हैं। पहले मैं सोच रही हूँ ना, देखो हो नहीं पा रहा था। पहले मैं क्या सोच रही हूँ कि पहले मैं रूट और समुद्र मंथन वाला जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है ये कंप्लीट कर दूं, मतलब रूट कंप्लीट कर दूं। जैसे रूट कंप्लीट होगा ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो चलता रहेगा, रूट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके साथ कंफ्यूज वाला डाल दूंगी, क्योंकि एक साथ ना तीनों को करवाना मुश्किल हो जा रहा है। तो रूट के साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवा रही हूँ। जैसे रूट खत्म हो जाएगा, होमोनिम्स के साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ठीक है? कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो स्टार्ट किया जाए। देखो गर्ल्स को थोड़ा सा जगाना होता है, साइलेंट हो जाते हैं, गर्ल्स को थोड़ा जगाना होता है। डाइट, डाइट का मतलब होता है ना, डाइट का मतलब होता है कोई चीज बोलना, बताना, कहना। ओके, डाइट इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है कोई भी चीज कहना, कोई भी चीज बताना, या कोई भी चीज अनाउंस करना। कहने का मतलब है किसी एक व्यक्ति से कह रहे हो, और अनाउंस करना मतलब घोषणा करना। घोषणा में आप बहुत सारे व्यक्ति के सामने कुछ कह रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो। डिक्लेयर का मतलब भी होता है कहना और बताना, बट पब्लिकली, पब्लिकली किसी के सामने कोई चीज बता रहे हो। तो बेनिडिक्शन, वैसे डाइट का मतलब होता है से, यहाँ पे डाइट का मतलब है डिक, या डाइट का मतलब होता है से। ठीक है? और अभी तो मैंने आपको करवाया नहीं बेनी और मैल। बेनी का मतलब होता है अच्छा, बेनी का मतलब है गुड, और मैल का मतलब होता है बैड। तो यहाँ पे दो रूट वर्ड है। बेनी का मतलब होता है अच्छा, किसी के लिए अच्छा अच्छा कहना। ठीक है? बेनिडिक्शन मतलब किसी के लिए अच्छा अच्छा करना है, उसको आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग। बेनिडिक्शन का मतलब है आशीर्वाद देना। ओके, वो नोट्स और वो नोट्स में चित्रा काफी डिफरेंस है। ये नोट्स आप बनाओ, नोट्स बनाओ क्या आप? पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। आप जितना वोकैब करवाओगे उतना बहुत है, पहले तो यही करके दिखाओ, इसी में हालत खराब हो जा रही है। बेनिडिक्शन का मतलब है आशीर्वाद, बेनी का मतलब है अच्छा, डाइट का मतलब है बोलना, किसी के लिए अच्छा अच्छा बोलना, उसको आशीर्वाद देना। ठीक है? या बेन, इसका एक मतलब बेनीसन भी होता है। आज के डेट में जिसके पास अच्छा बेटा है ना, जिस जिस फैमिली में बेटा अच्छा है, ये तो एक वरदान है।
अच्छा बेटा, आज के डेट में होना इज अ वरदान। बेनिसन का मतलब भी वरदान, ब्लेसिंग का मतलब भी वरदान, बून जैसे आप बोलते हो ना, टेक्नोलॉजी इज अ बून या बेन, ऐसा आपने पढ़ा होगा। बून, टेक्नोलॉजी बून है या बेन है, या टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है या कर्स है। टेक्नोलॉजी बून का मतलब है अच्छा है, आपके लिए वरदान है, और बेन का मतलब लिख लो, बेन का मतलब होता है अभिशाप। उसी तरह ब्लेसिंग या कर्स, ब्लेसिंग का मतलब भी है वरदान और कर्स का मतलब है अभिशाप। तो ये कर्स और ब्रेन दोनों का मतलब अभिशाप। ओके, तो और मैल का मतलब है बैड, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, मैल मैल वाले वर्ड बैड होते हैं। किसी के लिए भला भला बुरा कह रहे हो, उसको कर्स कर रहे हो, ओके, अभिशाप दे रहे हो। तो मैलेडिक्शन इज यू आर कर्सिंग हिम, अभिशाप, नेगेटिव थिंग्स अबाउट अ पर्सन। और ये तो वरदान हो गया। ओके, आप पीडीएफ सेक्शन में जाके सारा पीडीएफ से एक बार जाइए। जब आप एडमिशन लेते हैं ना, जैसे आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपको सबसे पहले आप पीडीएफ सेक्शन में जाइए, और अगर आपने पूरा अचीवर बैच में एडमिशन लिया है तो हर बैच का ना, मतलब ग्रामर के बैच का जाके पीडीएफ चेक करो, वोकैब का चेक करो और प्रैक्टिस का चेक करो। सब में पीडीएफ्स को पहले आप देख लो। कोई दिक्कत होती है, नंबर आपके पास अवेलेबल है। आपके स्कूल और कॉलेज में वैलेडिक्टरी स्पीच होती है। वैलेडिक्टरी स्पीच का मतलब है विदाई वाली, फेयरवेल स्पीच। तो वैलेडिक्शन का मतलब है वो शब्द जो आप किसी के फेयरवेल पे बोलते हो, विदाई में जो शब्द बोले जाते हैं ना, फेयरवेल वाली स्पीच। ठीक है, वैलेडिक्शन का मतलब है फेयरवेल स्पीच। डिक्शन का मतलब ही होता है बोलना, कहना किसी के विदाई पे। ओके, आपके स्कूल कॉलेज में जो लास्ट डे फेयरवेल होता है, विदाई, वैलेडिक्टरी स्पीच, जो लास्ट डे स्पीच दी जाती है। लिख लिया है सबने? जिन बच्चों के पास बुक है ना, उसको फिर से पीडीएफ दे रही हूँ, मेरा काम है देना, बट बुक से काम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिडिक्शन। डिक्ट का मतलब, प्री का मतलब होता है पहले, पहले, और प्री का मतलब, डिक्ट का मतलब होता है टेल या से, पहले से ही बता देना, पहले से ही भविष्यवाणी कर देना, प्रिडिक्शन देना। टेलिंग समथिंग अबाउट द फ्यूचर, टू टेल समथिंग अबाउट द फ्यूचर, भविष्यवाणी लिखो, फ्यूचर के बारे में बताना, कहना। कॉन्ट्राडिक्शन, डिक्शन का मतलब होता है कहना, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है विरोधाभास वाली बातें कहना। कॉन्ट्राडिक्टरी स्पीच होता है ना, जो आप बोल रहे हो ठीक उसका उल्टा। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है एक ऐसा चीज या एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट, या किसी की बात को काटना। कॉन्ट्राडिक्शन करना मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना, बात को काटना। अब आ जाओ इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन का मतलब होता है, डिक्ट का मतलब होता है कहना, कहने में किसी एक व्यक्ति को भी कह सकते हो, और किसी पब्लिकली किसी रूप से भी कोई चीज डिक्लेयर कर सकते हो। तो इंटरडिक्शन का मतलब होता है डिक्लेयर करना। और क्या चीज डिक्लेयर? किसी चीज पे बैन लगा देना, ठीक है, ऑफिशियली किसी चीज पे बैन डिक्लेयर करना, किसी चीज पे बैन, प्रतिबंधन, ओके, निषेध लगा देना, इंटरडिक्शन का मतलब। इंटरडिक्शन का मतलब भी होता है प्रतिबंधित कर देना, किसी चीज पे बैन कहना, बैन लगा देना, डिक्लेयर कर देना। बैन सामूहिक रूप से, बैन जो होता है ऑफिशियली, औपचारिक रूप से डिक्लेयर करना, बैन। लिख लिया? डिक्ट वर्ड का आपने 4 वर्ड सीखा।
एक है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब है भविष्यवाणी। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास वाली बातें, कॉन्ट्रडिक्ट करना, बात को काटना बोलकर, और ये पब्लिकली बैन लगा देना। बेनिडिक्शन का मतलब है आशीर्वाद, मैलाडिक्शन का मतलब है अभिशाप, और इंटरडिक्शन और क्या था एक, वैलाडिक्शन का मतलब है विदाई वाली स्पीच। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ऐप पे जाओ, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। जहाँ नोटिफिकेशन आता है ना, ऐसा बेल बना हुआ है, बेल बना हुआ है, जहाँ नोटिफिकेशन है वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ। हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। और एक होता है डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है कथन, कहना। देखो कुछ कुछ ऐसी बातें होती है ना जिसको हम लोग सब लोग मानते हैं। कथन, कथन का मतलब होता है सेइंग, अ प्रोवर्ब, जिसको सबके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो एक कथन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक कथन है जिसको सब लोग मानते हैं। कोई ऐसी बातें बोली गई है, कहा गया है, विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह, डिक्टम। ठीक है, तो डिक्ट वर्ड हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। डिक्टम का मतलब होता है कह, सेइंग, कथन। इसका मैं अलग से करवाऊंगी, इसको एक्सियोम भी बोलते हैं। इसका बहुत सारा टेनेट, एक्सियोम, कथन, इसको अलग से करेंगे हम। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट रूट। अब आ गया बेनी। याद रखो, उन जगह बनाती हूँ समझाने, स्लाइड ही नहीं देता ये मुझे, और उसको छोड़ो अभी, अभी लिखना नहीं, ठीक है, लिखना नहीं है अभी। बेनी ऐसे ही लिख रही हूँ। बेनी का मतलब होता है गुड, लिखना नहीं, कुछ भी लिखना नहीं है। और मैल का मतलब होता है नेगेटिव, बैड, बैड बैड। एक वर्ड होता है बेनिविलेंट, लिखना कुछ भी नहीं है। और इसी का उल्टा होता है मेलेवलेंट। एक होता है बिनाइन, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा। एक होगा मेलाइन, बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, अभी तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर समझा रही हूँ। मैंने बेलेवलेंट लोग होते हैं वेरी काइंड, जो हमेशा दूसरे का अच्छा सोचते हैं। और मैल का मतलब है नेगेटिव। मेलेवलेंट लोग होते हैं ना वेरी हार्मफुल, जो हमेशा दूसरे का बुरा सोचते हैं। ठीक है, बिनाइन का मतलब भी होता है वेरी पोलाइट। और मेलाइन करना मतलब किसी का नाम खराब करना। मेलाइन करना मतलब किसी को नीचा दिखाना, घातक होना, नीचा दिखाना, मेलाइन करना, मैला करना। आप देखते हो मतलब अपने मेडिकल रिपोर्ट, किसी व्यक्ति को अगर ट्यूमर हो गया, ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर ट्यूमर हो गया है और वो ट्यूमर की टेस्ट करवाने जाता है, तो अगर उस व्यक्ति को कैंसर वैंसर होता है ना, तो कभी भी रिपोर्ट में ना कैंसर नहीं लिखते हैं वो। ठीक है, कैंसर नहीं देखते हैं रिपोर्ट में। जब आता है पैथोलॉजिस्ट का रिपोर्ट तो वो लिखते हैं मेलाइन। ये जो ट्यूमर मेलाइन है या मेलिग्नेंट ट्यूमर है, मेलिग्नेंट। ठीक है, बेचारा को कैंसर लिख देगा, वो वैसे बेहोश होकर मर जाएगा। तो ट्यूमर मेलाइन है, मेलाइन का मतलब है हार्मफुल है। जो उसका ट्यूमर है वो हार्मफुल है, मतलब घातक है, वो कैंसर में बदल गया। और बिनाइन ट्यूमर का मतलब है, ट्यूमर्स बिनाइन है मतलब घातक नहीं है। ठीक है, घातक उतना नहीं है। बेनी का मतलब गुड गुड होता है। ओके, तो बेनी का मतलब अच्छा होता है और मैल का मतलब है खराब। वही चीज़ बताना चाह रही थी। अब आ जाओ बेनी। बेनी का मतलब होता है अच्छा, गुड, लिख लो, अच्छा, नुकसानदायक नहीं है। ओके, बिनाइन, जैसे अच्छा, कोई व्यक्ति अच्छा है मतलब बहुत फ्रेंडली है, बहुत विनम्र है, बहुत पोलाइट है। और कोई चीज़ बिनाइन है, क्योंकि फ्रेंडली होना, विनम्र होना तो किसी व्यक्ति की क्वालिटी हो सकती है, किसी चीज़ की तो नहीं हो सकती है ना। कोई चीज़ बिनाइन है मतलब आपके लिए घातक नहीं है, आपके फायदे, आपके लिए मतलब अनुकूल है, अच्छा है, फेवरेबल है। बट कोई व्यक्ति बिनाइन है मतलब बहुत फ्रेंडली है, कर्टियस है। ओके, बेनेवलेंट भी वही होता है, ये भी एडजेक्टिव है। बेनी का मतलब अच्छा है। बेनेवलेंट पर्सन्स आर द पर्सन्स जो बहुत काइंड होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, बहुत हेल्पफुल व्यक्ति है, बहुत दयालु है, जो हेल्प करते हैं। और बेनिफिशियल का मतलब तो फायदेमंद। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है। फायदेमंद, यूजफुल है, बेनिफिशियल। एक मैं आपको और वर्ड करवाऊंगी, बेनिफिशियंट।
पहले आप इसको करवा के फिर कुछ कंपेयर करूँगी। लिख लिया इसको, बेनिफिशियल, बेनी वर्ड है मतलब अच्छा ही है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको करवाती हूँ, कहीं लिखो, इसने तो स्लाइड ही नहीं दिया मुझे। एक है बेनिफिशियल, कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। एक है बेनिफिशिएंट, ये सब आपको कंफ्यूज करेगा। इस बैच के बच्चों ने यूट्यूब पे क्लास देखा था पैसेज वाला, एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करना। यूट्यूब पे क्लास देखा था, अगर नहीं देखा है ना, काइंडली शाम में, रात में, कल सुबह देख लीजिएगा टाइटल वगैरह। और एक होता है बेनिफिशियरी, बैंक वगैरह में आपके बेनिफिशियरी कौन है, जो आर्थिक लाभ का फायदा उठाता है। और एक होता है बेनिफैक्टर, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं देखा है शाम तक, रात तक देख लीजिएगा। अब ये सीरीज चलेगा ताकि ना बाद में मुझे टॉर्चर नहीं करोगे कोई टाइटल से रिलेटेड। अरे थोड़ा बहुत टाइम निकाल लीजिए शुभ, जब टाइम मिले ना थोड़ा सा निकाल लीजिए मेरे खातिर थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिएगा। कंट्रोवर्सी वीडियो ना, रील्स वगैरह एक आध दिन मत देखिएगा। बेनिफिशिएंट, इसमें ये गायब कर दिया है मैंने। दोनों में डिफरेंट। बेनिफिशिएंट, बेनिफिशियल लिखा था ना, हाँ। अब डिफरेंस देखो, बेनिफिशियल है और ये बेनिफिशिएंट है। आप बेनिफिशिएंट और बेनिफिशियल में कंफ्यूज हो सकते हो। एक्सरसाइज इज बेनिफिशिएंट, बेनिफिशिएंट का मतलब है यूजफुल, फायदेमंद। व्हाट इज बेनिफिशिएंट? बेनिफिशिएंट और बेनिफिशियल में डिफरेंस है। बेनिफिशिएंट पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर वेरी जेनरस, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, ओके, बहुत उदार, जिसका दिल, दिस पीपल आर ना वेरी जेनरस, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। दे आर बिग हार्टेड लोग, रतन टाटा टाइप, बिग हार्टेड, ओके। कंफ्यूज मत होना। बेनिफिशियल का मतलब है फायदेमंद, ओके, बट बेनिफिशिएंट का मतलब होता है कि जेनरस, जेनरस। अब आ जाओ बेनिफिशियरी। अब जब बैंक वगैरह में अकाउंट खुलवाते हो तो बेनिफिशियरी अकाउंट होता है ना। अब एक है बेनीफैक्टर, दोनों में बेनी वर्ड है। बेनीफैक्टर का मतलब है जो मदद करता है, ओके, वन हु हेल्प्स, जो मदद करता है वो बेनीफैक्टर है। और जो मदद लेता है, जो मदद का फायदा उठाता है, वन हु गेट्स द हेल्प, हु गेट्स द हेल्प, जिसको फायदा मिलता है, जिसको मदद मिलता है। और खास करके बेनिफिशियरी में कौन सा हेल्प है? फाइनेंशियल, जो आर्थिक लाभ उठाता है, ओके, उसको आर्थिक मदद। तो बेनिफैक्टर मतलब ये व्यक्ति हेल्प कर रहा है, और जिस व्यक्ति को हेल्प मिल रहा है ना, उस हेल्प का फायदा उठा रहा है। खास करके बेनिफिशियरी आर्थिक लाभ उठाने वाले, ओके। नहीं नहीं, ऐप पे नहीं होगा, हम ऐप पे देखेंगे, हम यूट्यूब पे तो रील्स देखेंगे, ऐप पे पढ़ेंगे। और जो चीज़ जहाँ से करवा रही हूँ कर लो। यस जी मैम, स्टेनो में आया था, टोन थीम में नहीं कर पाया। गलती मेरी है कि मैंने पहले से नहीं करवाया, माफ़ कर देना मेरे को।
तो लिख लीजिए बेनिफैक्टर जो मदद करता है, जो मदद लेता है, बेनिफिशियरी और बेनिफिशिएंट दे उदाहरण. All the words ना, all the words, what do all the words have in common? They have the word Benny as common, and Benny का मतलब ही होता है good. It goes in sense of अच्छा अच्छा good. Okay, तो this was the thing we have done. Okay, we were doing words with Benny. Beneficial. Okay, beneficial is very useful and all. Now come to the next word. Beneficiary is the person who gets help, and especially in the form of money, आर्थिक help. बेनी का मतलब है गुड. देखो यहाँ पे डिक बताया था. डिक का मतलब है से, और बेनी का मतलब है गुड. दो रूट वर्ड है. बेनी भी आ गया, उस समय डिक में करवाया था मैंने. बेनिडिक्शन अच्छा अच्छा बोलना. बेनीफैक्टर अ पर्सन हु प्रोवाइड्स एडवांटेज, जो मदद उपलब्ध करवाता है बेनिफैक्टर, और जो लेता है बेनिफिशियर. और बेनी सन आज के डेट में जिसके पास अच्छा बेटा है, वरदान ही है. सुबह 11:30 बजे ना एकदम क्लास देख लीजिए. अभी टाइटल, टोन और थीम का सीरीज चल रहा है. नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. यूट्यूब पे जाइए, और आज पढ़ाया था मैंने 11:30 बजे. अभी लगातार चलेगा. नहीं तो बहुत जगह होता है ना, दिन भर बैठ के यूट्यूब पे ये सब टाइटल वगैरह कोई नहीं करवाना चाहता है. ओके, टाइटल, थीम और वो सब का ना कोई जल्दी पढ़ाना नहीं चाहते. एक आध दो सेशन डाल देते टाइटल, थीम और वो, क्योंकि पता है कि ये टाइटल थीम में ना बच्चा आता नहीं है. ये सब टॉपिक्स पे बच्चा नहीं आता. दिन भर बैठ के वन वर्ड और ईडीएम करवा रहे हैं. इसमें बच्चा आता है एक दो अटेम्प्ट के बाद, जब रॉन्ग हो जाता है ना तब आता है. तो इसको जितना जल्दी हो सके. अब इस साल का टाइटल, थीम, मीडियम हर एग्जाम में आया. इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे करवाया. ओके, बेनीसन. अब आ जाओ. मैल. मैल का मतलब होता है बैड. जैसे यहाँ पे मेलाइन वर्ड लिखा था, हाँ लिखा था ना, वैसे बिनाइन. हाँ बिनाइन था. मेलाइन, मेलाइन करना, मैला करना, किसी को नीचा दिखाना. बैड, डिस्ट्रक्टिव, घातक, हार्मफुल. ओके, और मेलेवलेंट का मतलब भी होता है. बेनेवलेंट का मतलब होता है बहुत पोलाइट, और मेलेवलेंट का मतलब होता है बहुत अनकाइंड, इम्पोलाइट, रूड, रूखे स्वभाव वाले. स्पाइट का मतलब है जहर, जहरीले लोग जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं. बेनिफैक्टर जो आपकी मदद करते हैं, और मेलीफैक्टर जो आपकी मदद नहीं करते. बहुत अनैतिक. मेलीफैक्टर अनैतिक, इमोरल इंसान, करप्ट, करप्ट. कुछ चीज़ों को है ना टीचर बन के नहीं पढ़ाना होता है. कुछ चीज़ों को ना थोड़ा सा स्टूडेंट बन के समझना होता है. मैंने भी आज से कुछ मंथ पहले मैंने भी एक टोन टाइटल का बनाया था. टोन टाइटल का वीडियो बनाया था, और फिर मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था. मैं अपनी तरफ से पैसेज लेके आई थी, ठीक है, कि कैसे मतलब टोन वाला बहुत सारा एग्जाम्पल दिया था, स्टाइल का एग्जाम्पल दिया था मैंने. लेकिन जब मैं इधर मेंस वगैरह सब पढ़ाने लगी ना, तो मैंने समझ लिया एज अ टीचर मैंने तो एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ा दिया. बट एज अ स्टूडेंट देखा जाए ना कि बच्चा का असली कंफ्यूजन तो 4 ऑप्शन में आके यूट्यूब पे बता देना इजी है ऐसे. तो उसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी. ठीक है, मैं वेट कर रही थी कि मुझे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मिल जाए. टाइटल तो मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ तो मिल गया. अब उसी का मैं सारा एग्जाम्पल्स ले रही हूँ. असली कहानी ऑप्शंस की होती है. कई बार आपको वर्ड पावर भी ना सब समझ में आ जाता है, लेकिन ऑप्शंस आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हो. मेलीफैक्टर का मतलब है करप्ट और अनैतिक. आपको याद होगा जब मैंने आपको फिड वर्ड करवाया था. फिड वर्ड याद है ना. फिड का मतलब पहला वर्ड फिड करवाया था. फिड का मतलब होता है भरोसा, और आपको मैंने मैलाफाइड करवाया था, और आपको मैंने बोनाफाइड करवाया था. तो मैल का मतलब तो नेगेटिव होता है, और फिड का मतलब है भरोसा. मैलाफिड का मतलब है जिस पे आपको भरोसा नहीं है, नकली. मैलाफिड का मतलब होता है नकली, फॉल्स. और बोनाफाइड का मतलब है जिस पे आपको पे भरोसा है, असली, प्रमाणित है, असली है, ऑथेंटिक है. हमने फिड वर्ड में भी किया था ये.
फिड वर्ड में भी किया था ये। तो मैलाफिड का मतलब भी होता है, मैल का फिड का मतलब तो भरोसा, और मैल का मतलब है बैड, किसी चीज पे आपको बैड ट्रस्ट है, भरोसा नहीं है, नकली है वो, अनट्रस्टवर्दी, अनरिलायबल है, नकली है। और बोनाफिड तो असली है। मैल न्यूट्रिशन, मैल का मतलब होता है बैड, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, जिसको हम फूड बोलते हैं, पोषण फूड। तो मैल फूड नहीं, नरिशमेंट बोलते हैं। तो मैल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण, खराब खाना, पुअर खाना, डाइट, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। मैलिस, मैलिस का मतलब है, मैल वर्ड है, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग रखना। मैलिस का मतलब होता है, वो हमने किया था ना, किसी से नफरत करने वाला, इतना सारा वर्ड किया था, अबोरेंस, याद होगा आपको, किसी के ऊपर बॉम्ब गिराएंगे जिससे आप नफरत करते हो, उसमें हमने मैलिस वर्ड भी करवाया था, मैलिस वर्ड भी किया था। मैलिस का मतलब भी होता है नफरत, ठीक है। मैल देख के पता तो चल गया नेगेटिव है। और एक है मैल, ये MAL, ये है मेलाइस। दोनों में डिफरेंस है। ये मेलाइस का मतलब है इलनेस, बीमारी और डिस्कम्फर्ट वाली हालत। ये तो मैलिस का मतलब होता है दूसरे के लिए दुर्भावना, और ये मैलिस का मतलब होता है इलनेस, बीमारी वाली हालत। एक वो नहीं रखा है मैल, हाँ, एक और लिख लो, मैल प्रैक्टिस। मैल प्रैक्टिस का मतलब है कुरीतियां, ठीक है। ऐसे तो प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, एक प्रैक्टिस का मतलब प्रथा भी होता है। हमारे समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं। मैल प्रैक्टिस ऐसा मतलब, मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है बैड प्रैक्टिसेस। यहाँ प्रैक्टिस का मतलब है वो मैथ्स और GS वाली प्रैक्टिस नहीं, प्रथा, कुप्रथा, बैड प्रैक्टिसेस। जैसे सती सिस्टम, डाउरी सिस्टम, आज के डेट में कुप्रथा में बहुत सारा है, एक तो डाउरी सिस्टम भी है। एंड्रॉयड फोन यूज करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना है। एंड्रॉयड मतलब एक्सपर्ट, और मैल का मतलब है बैड एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट नहीं है, मैलाड्रॉयड है मतलब इन एक्सपर्ट। और यहाँ भी मैलेशियस वर्ड हो, ये जो मैल वर्ड है ना, ये मैल और मैलेशियस सेम है, दूसरे के लिए दुर्भावना रखना में डिफरेंस क्या है कि ये एडजेक्टिव है, OUS वाले वर्ड एडजेक्टिव है, और ये नाउन, तो मतलब दोनों का सेम है, सेम सेम सेम। तो मैल वाला वर्ड नेगेटिव है और बेनी वाला वर्ड पॉजिटिव। हो गया हमारा, तेजी से रूट वर्ड जा रहा है। रूट वर्ड हम जैसे खत्म करते हैं ना, तो हम लोग होमोनिम स्टार्ट कर देंगे। यस सौम्या, एबोमिनेशन, एनाथेमा, एबोरेंस, रिपग्नेंस, डिटेस्टेशन, एबोमिनेशन, डिसलाइक, एवर्जन, एंटीपैथी, लोथसम, डिसडेन, सबका मतलब है नफरत, घृणा करना। प्रेजेंट लीडर भी मैलिफैक्टर होते हैं, सब नहीं होते हैं, कभी कभी कुछ लोग लीडर और वो सब नहीं होते हैं ना, वो तो डिपेंड करता है। मैलिफैक्टर का मतलब है आपके अगल बगल के इंसान भी आपका बुरा सोच सकते हैं। आपको ऐसा थोड़ी है कि मैलिफैक्टर होने के लिए नेता लीडर ही बनना होगा, कोई नॉर्मल आदमी भी हो सकता है। बुरा बनने के लिए ना जरूरी थोड़ी है कि कोई पोस्ट पे जाओगे तभी बुरा बनो, नॉर्मल आदमी भी आपकी बुरा बन सकता है। मैलिस का मतलब होता है सावित्री, मैलिस इज यू आर हैविंग एन इल विल टुवर्ड्स एनीबॉडी, रैंकर, दुर्भावना, एनिमोसिटी। ये तो थोड़ा सा पॉपुलर लोग जब गलत करते हैं तो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। जो लोग कॉमन लोग हैं वो हाईलाइटेड नहीं होते, आपके अगल बगल कितने सारे बदमाश मिल जाएंगे आपको।
हो गया। इनका सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको समुद्र मंथन में मिलेगा। आपको मैलेफिड और वो वैसे मैंने वो करवाया है ना नकली का। आपको नकली का एक मिनट मुझे बताना, मैलिग्नेंट का मतलब भी होता है किसी के लिए बुरा भावना रखना, सेम है मैलिशियस मैलिग्नेंट। कुछ कुछ का मैंने नकली का आपको करवाया है। कोई भी चीज बोनाफिड वो जब करवाया था ना, जब मैंने आपको नकली असली करवाया, देखो ये सब तो मैंने करवा दिया है ना। मेलाड्रॉइट आपको करवाया है ना, जब मैंने आपको वो करवाया था, अड्रॉइट करवाया था समुद्र मंथन में। अड्रॉइट का मतलब है एक्सपर्ट होना, तो मैंने सारे एक्सपर्ट का करवा दिया था। और मेलाड्रॉइट का मतलब है नौसिखिया, नौसिखिया का करवा दिया। तो कितनी बार करोगे, कितनी बार करोगे? आप कर लिया है आपने। आपको जब मैंने वो करवाया था बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब है असली, और मैंने आपको असली का सारे वर्ड्स करवाया था। और जब मेलाफाइड का मतलब है नकली, नकली का सारा करवा दिया। तो फिर दोबारा दोबारा थोड़ी करोगे, उसी में आ गया है सब। हाँ, हमने रूट वर्ड आज 3 कवर किया। ओके, और अब आ जाते हैं समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में मैंने 7 वर्ड्स करवा दिया था, फूल हार्डी तक करवा दिया था शायद। फूल हार्डी करवाया था ना, फूल हार्डी नहीं, क्या करवाया था, एमएस रेमिस कुछ करवाया था। एडराइट का मतलब होता है एक्सपीरियंस, वेटरन, एफिशिएंटो, बहुत सारे वर्ड्स करवाए थे। बोनाफाइड के एंटोनिम्स में करवा दिया था। अब आ जाओ, अब एग्जाम में क्या करेंगे ना, बेनिफिशिएंट दे देंगे, बेनिफिशिएंट दे देंगे। और ऑप्शन में क्या डाल देंगे, ऑप्शन में डाल देंगे, एक ऑप्शन में यूजफुल और एक ऑप्शन में डाल देंगे जेनेरस। अब हमारा बच्चा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, किससे? उसको लगेगा अरे बेनिफिशिएंट का मतलब तो फायदेमंद है। बेनिफिशिएंट का मतलब फायदेमंद नहीं होता है, बेनिफिशियल इसका मतलब फायदेमंद होता है। ये तो बेनिफिशिएंट है। बेनिफिशिएंट मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा होता, जेनरस होता, जेनरस, जेनरस। डाउट सेशन में नो नीड टू वरी। डाउट सेशन में लास्ट सैटरडे ही लेने वाली थी, बट कुछ स्टूडेंट मिलने आ गए थे, नहीं ले पाई मैं। आई प्लानिंग अ डाउट सेशन, तुरंत डाउट सेशन प्लान करूँ। तो बेनिफिशिएंट का चलो सिनोनिम्स करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स है इसका। बेनिफिशिएंट का मतलब है जिसका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत उदार। अ पर्सन हु हैज़ अ वेरी बिग हार्ट, वो जेनरस होते हैं, बड़े दिल वाले लोग, रतन टाटा एंड ऑल। तो जेनरस तो पता ही है। हेल्पफुल, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, परोपकारी होते हैं। चैरिटेबल, ये तो पता है, जो लोग चैरिटी करते हैं, ठीक है, जो लोग चैरिटी करते हैं, चैरिटी भी वही करते हैं ना, लोगों की चैरिटी करके मदद करना, जिसका दिल बड़ा होता है। अब इसको याद कर लो, ऋषि मुनि। म्यूनिफिशेंट, म्यूनिफिशेंट को याद कर लो, ऋषि मुनि। ये जो ऋषि मुनि का भी दिल बहुत बड़ा होता है, जैसे ऋषि पीपल एंड ऑल ना, ऋषि मुनि जो होते हैं उनका दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो, सीता जी परेशान थी, ऋषि मुनि वाल्मीकि ऋषि जी ने उनको हेल्प किया, अपने आश्रम में रखा। ऋषि मुनि का दिल बड़ा होता है, वो माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो इनका दिल बहुत बड़ा होता है, माफ़ कर देते। लिबरल है, लिबरल ट्रेड। लिबरल, लिब का मतलब होता है फ्री, ठीक है। लिबरल ट्रेड आपने सुना होगा, मनमोहन सिंह, लिबरल ट्रेड। लिबरल ट्रेड, लिबरल का मतलब होता है जो लोग स्ट्रिक्ट नहीं होते। एक तो टीचर बहुत लिबरल है, स्ट्रिक्ट नहीं है, और लिबरल का मतलब है बिना बाधा, ओके, नो रिस्ट्रिक्शन, बिना बाधा के व्यापार हो रही है, ठीक है। और एक लिबरल का मतलब होता है ना फ्री, ठीक है, जिनका दिल बड़ा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, फ्री 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 मिल जाता है। तो एक लिबरल का मतलब, एक लिबरल का मतलब होता है बिना बाधा के, बहुत फ्री भी होता है। और एक लिबरल, कोई व्यक्ति बहुत लिबरल है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, माफ़ भी कर देते हैं, तो लिबरल हो जाएगा ये। ऋषि मुनि का दिल बड़ा होता है, जो लोग चैरिटी करते हैं उनका भी दिल बड़ा होता है। और बिग हार्टेड तो होगा ही। मैग्नेनिमस याद रखना, मैग का मतलब ही होता है बड़ा,
बिग मैग्नेनिमस लोग जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, मैग्नेनिमस, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट का अल्ट्रुइस्टिक का मतलब भी होता है परोपकारी। ऑल ट्रू, सब सच है, ओके। ऑल ट्रू, जो जो परोपकारी लोग होते हैं ना, सबको ट्रू मानते हुए सबकी मदद करते हैं, ओके। कंपैशनेट, उसके अंदर कंपैशन है। कंपैशनेट भी वो होते हैं ना, दूसरे के दुख दर्द को समझ के हेल्प करना। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानववादी, दूसरों की हेल्प करना। बाउंटी वर्ड आपने सुना होगा, कुछ गेम्स में बाउंटी पॉइंट्स भी होते हैं। एक बाउंटी का मतलब भी होता है गिफ्ट वगैरह, गिफ्ट वगैरह भी वही होते हैं ना। कुछ कुछ चैनल्स पे देखोगे ना, यूट्यूब पे हर दिन गिफ्ट लेके आ जाते हैं, ठीक है, हर दिन गिफ्ट लेके आ जाते हैं कुछ यूट्यूब चैनल्स, तो वो भी बाउंटी होते हैं। बाउंटी का मतलब फ्री गिफ्ट दे रहे हैं। बाउंटी, हाँ, कुछ नया गिफ्ट है आपके लिए, एक शानदार गिफ्ट है। हर किसी चीज को गिफ्ट ही बना देते हैं। बच्चा भी गिफ्ट 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 करते हुए आ जाता है। बच्चा को गिफ्ट नहीं चाहिए, बच्चा को एक पेड बैच ही पूरा अच्छे से पढ़ा दो ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 10 गिफ्ट बच्चे को नहीं देना, गिफ्ट के चक्कर में भी कई बार बर्बाद हो जाते हैं बच्चे। और पीछे है एक वर्ड लिखती हूँ, दिवी। दिवी को याद कर लो, देवी। ये जो ऋषि मुनि होते हैं, ये देवी जो होते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। दिवी, दिवी का मतलब भी होता है जो लोग एक तो होता है सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब है स्वार्थी, और सेल्फलेस मतलब जो स्वार्थी नहीं होते, जिनका दिल बहुत लार्ज, बड़ा होता है। लार्ज का मतलब तो बड़ा हो गया, कोई बिल्डिंग भी बड़ा हो सकता है, बट लार्जेस्ट जनरली किसी व्यक्ति के लिए। लार्जेस्ट का मतलब भी होता है उदार। ऋषि मुनि दान को दान देते हैं। अरे ऋषि मुनि आपको भी माफ कर देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। अब आपको ना उद्धार से 2-3 वर्ड जो आपके दिमाग में, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट जो दिमाग में रहना चाहिए, जो दिमाग में रहने वाला वर्ड, ये तो एंटोनिम्स है, उसको भी छोड़ो। ये जो अभी मैं सिनोनिम्स करवाया है ना, आज मेरे को स्लाइड ही नहीं दिया इसने। अब जो उदार वर्ड है ना, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, बिग हार्टेड लोग होते हैं, उदार, बेनिफिशिएंट, इसका आपके दिमाग में कुछ वर्ड जो है जो होने ही चाहिए, ठीक है। एक तो ये वर्ड याद रखना, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेनिमस, ओके, ये अक्सर एग्जाम में आता है। मैग्नेनिमस याद रखना, और एक लार्जेस याद रखना, लार्जेस। ऋषि मुनि वाला देवी याद रखना, ये सारा एडजेक्टिव है, ठीक है, किसी की विशेषता बता रहा है ना, जिसका दिल बड़ा है, एडजेक्टिव। ओके, देवी याद रखना है। एक म्यूनिफिशेंट याद रखना, मतलब ये वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, लिबरल और वो सब है, ये सब ज़्यादा रखना चाहिए। फिलैंथ्रोपिक का मतलब भी अच्छा ही होता है, फिलैंथ्रोपिक। फिल का मतलब है पसंद करना, फिलिक मतलब लाइक करना, और एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को पसंद करते हैं, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं। ऑल ट्रू, सब चीज़ ट्रू है, सब चीज़ ट्रू है, अच्छा अच्छा है, सबको ट्रू मान के माफ़ कर देते हैं। अल्ट्रुइस्टिक इज ऑल्सो परोपकारी। बिग हार्टेड, और मतलब वैसे सब याद रखना है, बट ये सब याद रखना। मैग, मैग का मतलब है बड़ा, जिसका दिल बड़ा है, बिग हार्टेड है। लार्ज है जिसका दिल। देवी है, देवी है, देवी का दिल बहुत बड़ा होता है, दुर्गा देवी एंड ऑल, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। ऋषि मुनि भी दिल बड़ा होता है, माफ़ कर देते हैं, ओके। तो ये सब याद रखना, मेन। चैरिटेबल भी करना, जो चैरिटी करता है। बाउंटियस भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट। बाउंटी, बाउंटी, अच्छा, बाउंटी का कोई निमोनिक बनाओ। बाउंटी, एक तो बाउंटी, देखो बाउंटी का बहुत सारा मतलब जाता है। एक बाउंटीफुल का मतलब होता है प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब है बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ आपको गिफ्ट के रूप में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और एक बाउंटी पॉइंट्स होता है, गिफ्ट,
गिफ्ट भी वही देते हैं ना अच्छे अच्छे वाले, जिसका दिल बड़ा होता है। मर्सीफुल थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया। मर्सीफुल अलग वर्ड है। मर्सीफुल थोड़ा रहम, नहीं नहीं, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है ऋतिक, वो उतना भी जाके याद करने की ज़रूरत नहीं। ओके, बाउंटी, बंटी का दिल बहुत बड़ा है। अच्छा बाउंटी बंटी का दिल बहुत बड़ा है। चलो, ये तो हो गया बड़े दिल वाले लोग। और ये तो सेल्फलेस का मतलब भी निस्वार्थ, और ये तो सेल्फिश है, बहुत मीन है। मीन का मतलब भी होता है स्वार्थी। अरे ये मीन का बहुत सारा मतलब होता है। एक मैथ्स में मीन का मतलब क्या है? मीन मोड निकालते हो ना, एवरेज। व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन मतलब आपका क्या बोलना चाह रहे हो? एक मीन तो मीनिंग के सेंस में, व्हाट डू यू मीन कहना क्या चाहते हो? एक मीन का मतलब सेल्फिश भी होता है। सेल्फिश एडजेक्टिव, व्हाट डू यू मीन, क्या आप, मतलब बहुत मीन है, बहुत सेल्फिश है। एक मीन एवरेज है। व्हाट डू यू मीन मतलब मीनिंग वाला मीन है। अच्छा, एक बाउंटी क्रिमिनल्स के ऊपर भी लगाया जाता है, वही होगा क्रिमिनल को पकड़वाओ, तुम्हें दिल खोल के पैसा दी जाएगी। पैशन, पैशन मतलब वो फीलिंग अंदर से। अच्छा, बाउंटी क्रिमिनल्स के ऊपर भी लगाया जाता है। ग्रीडी, बेनिफिशिएंट का मतलब है जिसका दिल बड़ा होता है, और मैलिफिशिएंट जिसका दिल बड़ा नहीं है, लालची है। सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब दिल बड़ा नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना। फिल का मतलब होता है अच्छा, मैनकाइंड से प्यार करना। और मिस एंथ्रोपिक मतलब जो मैनकाइंड से प्यार नहीं करते, मैन के प्रति कोई हार्श है। हार्श का मतलब बहुत रूखे स्वभाव वाले लोग जिसका दिल बड़ा नहीं होता। आंटी का दिल बड़ा है, बंटी का भी दिल बड़ा है। टेस्ट एकदम सैटरडे को टेस्ट लूंगी मैं अब। बंटी इज माई फ्रेंड और उसका दिल बहुत बड़ा है तो ये हो गया बड़े दिल वाले लोग। अब एग्जाम में ना, एग्जाम में एक वर्ड आया था, देखो खूबसूरत सा। अभी तो मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको दीवी वर्ड करवाया ना, ये मैंने इसीलिए लिखा है, एग्जाम में आ गया था दीवी। ठीक है, तो ये देवी को हमने याद किया था देवी। देवी का दिल बहुत बड़ा होता है, तो ये देवी का मतलब है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एक देवी एडजेक्टिव होता है। अब एग्जाम में बच्चे ना, देवी आ गया था और एक ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूट था। अब बच्चे हमारे कंफ्यूज हो गए थे, अरे दीवी तो देवी है, देवी जिसका दिल बड़ा होता है उसको दीवी बोलते हैं, लेकिन वो तो ऑप्शन में था ही नहीं। ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूट था, इसको तो टिक ही नहीं किया, यही आंसर था। एक देवी का मतलब देवी होता है जिसका दिल बड़ा होता है, वो तो एडजेक्टिव है। बट एक देवी वर्ब का भी काम करता है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एडजेक्टिव है ना। देखो ये बेनिफिशिएंट एडजेक्टिव है, तो ये सारे वर्ड्स भी एडजेक्टिव है। जिसमें मैंने दीवी जिसका दिल बड़ा होता है, ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन एग्जाम में ये नहीं आया। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं आया, एग्जाम में दीवी एज अ वर्ब आ गया। ठीक है, दीवी को एज अ, क्योंकि जब वो वर्ब फॉर्म में देंगे ना तो ऑप्शंस भी वर्ब ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैग्नीनिमस भी डाल देंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी डाल देंगे, तो दोनों हो सकता है। तो दीवी एक तो जिसका दिल बड़ा होता है, और एक दीवी का मतलब होता है दीवी एज अ वर्ब, कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना। एक दीवी करने का मतलब होता है बांटना। अरे देवी भी तो बांटते ही हैं अपने ब्लेसिंग्स वगैरह। तो यू हैव टू, हाँ, यू हैव टू डिसाइड कि आपका ऑप्शंस क्या है।
आकाश शर्मा, स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर, सेलेक्टेड वन, रैंक 179। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है, नाम रोशन कर दिया। पढ़ा होगा मेरे से ही यूट्यूब होंगे, नहीं तो पेड बैच वाले स्टूडेंट हो गए। आकाश का देख लिया मैंने, देख लिया आपका रैंक, देख लिया, बहुत जबरदस्त रैंक है। शांत हो जाना है, होल्ड योर हॉर्सेस, पुल योर सेल्फ टुगेदर, काम डाउन। देख लिया है, देख लिया मैंने। कंट्रोल से बाहर हो गया बच्चा। सिलेक्शन के बाद कभी कभी ना वो कंट्रोल से बाहर भी हो जाते हैं, तो मुझे बोलना होता है होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर, दिल थाम के बैठिए, होल्ड योर हॉर्सेस, शांत हो जाइए, बोलना होता है बच्चा, काम डाउन, पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ का टुगेदर का मतलब होता है शांत हो जाओ, योर सेल्फ टुगेदर, ये सब मुहावरे हैं शांत होने का। बहुत अच्छा रैंक। दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा? दोनों का मतलब तो वही जाएगा, या तो एडजेक्टिव वाला ऑप्शन में आएगा या तो वर्ब वाला। तो देवी, देवी भी तो निस्वार्थ भाव से, देवी का दिल बहुत बड़ा होता है, निस्वार्थ भाव से आपको सारे वरदान बांटते हैं। अब उससे बच्चा पूछेगा तुमने कितने साल तैयारी की थी, तुम्हें कितने साल हो गए सबसे पहला क्वेश्चन, कितने साल हो गए तैयारी करते हुए, कितने दिन में इम्प्रूवमेंट हुआ? ऐसा कोई टाइम थोड़ी बना है। देवी प्रसाद बांटते हैं। तो एक देवी का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना, डिवाइड करना, आपस में आप डिवाइड कर रहे हो, बांट के खा रहे हो। एलोकेट, फंड्स का एलोकेशन होता है ना, एलोकेशन का मतलब होता है, क्या उसकी हिंदी होती है, क्या एलोकेशन का मतलब है? इसको गिफ्ट दे दो मैम, मेरे को नाम रोशन किया, इसको तो मैं गिफ्ट दूंगी ना, मीटअप में तो इसको गिफ्ट दूंगी। मीटअप में जो आप लोग को ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है, मीटअप में जो मैं आप लोग को ट्रीटमेंट मिलता है, मेरे स्पेशल स्टूडेंट्स है, वो एक अलग ही फीलिंग है। ओके, कुछ अलग ही फीलिंग होती है मीटअप वाली। एलोकेट, जैसे एलोकेशन करते हो ना, एलोकेशन ऑफ फंड्स, लोकेट करना, एक जगह से दूसरा जगह बांटना, फंड्स का एलोकेशन होता है ना, फंड को एलोकेट कर रहे हो, बांट रहे हो किसी खास उद्देश्य से, किसी रिसोर्सेस, संसाधनों का एलोकेशन होता है। तो एलोकेशन का मतलब भी होता है बांटना। टेक अ चिल पिल समरितन, वेरी गुड मोनिका। समरितन का मतलब भी होता है कर सकते हो गुड समरितन, समरितन भी लिख सकते हो। समरितन, किसी के प्रति आप समर्पित हो, किसी के प्रति समर्पित हो, मतलब आपका दिल बड़ा है, पूरे समर्पित होकर उसके प्रति काम कर रहे हो। एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज, इलेक्शन के बाद। नहीं नहीं, मेरे मीटअप में ना आके देखो, ठंडा फ्रूटी, नहीं नहीं, अन अकेडमी की तरह गरम फ्रूटी और ठंडा समोसा मैंने नहीं खिलाया है। जो बच्चा मेरे मीटअप में आया है ना, उसको पता है। आवंटन करना, आवंटन करना, आवंटन करने का मतलब भी होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना। अपोर्शन, पोर्शन का मतलब समझ रहे हो, पोर्शन, छोटे छोटे पोर्शन में, टुकड़ों में बांटना, अपोर्शन। और एक ये याद कर लो, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसको बोलते हैं हैंड आउट। अच्छा, आप कोचिंग वगैरह में जाते हो तो टीचर आपको हैंड आउट्स देते हैं, ठीक है, यहाँ तो मैं आपका पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ, कोचिंग में हाथ में हैंड आउट्स दिया जाता है बच्चों को कि कल सॉल्व करके आना। हैंड आउट करने का मतलब ये बांटा जाता है, असाइनमेंट वगैरह। हैंड आउट और डोल आउट दोनों का मतलब होता है बांटना। गिव आउट, गिव अवे, सबका मतलब होता है बांटना। ये सब फ्रेजल वर्ब्स। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता है, इसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, मानवता ग्राउंड्स पे
इसको रिहा कर दिया गया। जज ने थोड़ा सा, जज का दिल बड़ा था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, आधार पे इसको रिलीज कर दिया गया। फ्रूटी बच्चों ने कितना मुझे सुनाया था। अनअकैडमी वाले चीज़ें मेरे हाथ में थोड़ी था। मैम अनअकैडमी ने गरम फ्रूटी और ठंडा समोसा खिला दिया। अब मेरे मीटअप में आपको जैसे आओगे ना उसी समय से शुरू हो जाएगा। जितने देर रहोगे खाना पीना चलते रहता है। रिफ्रेशमेंट में समोसा वमोसा नहीं होता है। आपको चाय मिलेगा, आपको कॉफ़ी मिलेगा, आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, आपको सूप मिलेगा। आओ ना, पहले तो सिलेक्शन लो और आओ। ओके, उसके बाद आपको स्नैक्स मिलेगा, खाते रहो जितना खाना है। स्नैक्स में आपको कटलेट और क्या क्या है ना, उसको क्या बोलते हैं यार, वो सब चिली पोटैटो और वो सब और उसके बाद खाना वगैरह। इतना बड़ा काम करके एग्जाम निकाल के आ रहे हो मुझसे मिलने समोसे और फ्रूटी के लिए। वो सब तो कीप एवरीथिंग असाइड, एक मिलना अपने स्टूडेंट से सामने से वो एक अलग ही बात हो जाती है। तो इसका मतलब होता है, ये वर्ड याद रखना, गिव आउट करना, हैंड आउट। टीचर आपको हैंड आउट्स असाइनमेंट बांटते हैं, हैंड आउट करना, डोल आउट करना, ठीक है। गिव आउट, हैंड आउट, डोल आउट, सबका मतलब होता है बांटना। ये फ्रेजल वर्ब है। और गिव अवे का मतलब भी है बांटना। बांटने के सेंस में। और बांटने का उल्टा क्या है? इकट्ठा करना, होल्ड करना। होल्ड कर देना मतलब आपने रोक के रख दिया है, बांटा नहीं है। ओके, होल्ड पे गैदर, कंबाइन, कलेक्ट, ज्वाइन करना, जोड़ना, और डिवाइड करना, बांटना, कीप। अभी तो बांटना और वो सब का भी अमास वर्ड भी है। अमास का मतलब भी इकट्ठा करना, उसका अलग से करवाऊं। सीपीयू वाले का टियर 2 अच्छा से करिए, अभी टाइम है, हो जाए। तो बांटना हो गया। अब आ जाओ, कुछ हम इडियम्स कर लेते हैं, ठीक है। इडियम्स मैंने किससे रिलेटेड करवा रही हूँ? बेनिफिशिएंट, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। जिसका दिल बहुत बड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं अरे इसका तो सोने का दिल है हार्ट ऑफ गोल्ड, इसका तो हार्ट ऑफ गोल्ड है, मतलब इसका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। गुड समरितन, समरितन मतलब आप समर्पित हो। समरितन का मतलब भी होता है बहुत चैरिटेबल, हेल्पफुल, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं आप, आपका दिल बड़ा है। गिविंग पर्सन, ये कभी भी किसी से कोई चीज़ लेता नहीं है, ये देने वाला व्यक्ति है, दिल बड़ा है। गिव द शर्ट ऑफ वंस बैक, किसी को अपना शर्ट दे दिया। सोच लो, गांधी जी का दिल कितना बड़ा था। वो गांधी जी क्रॉस कर रहे थे, ऐसा कुछ था ना, एक गांधी मूवी में देखा था। गांधी जी पुल से ट्रेन का, और कोई व्यक्ति को ठंड लग रही थी तो गांधी जी ने अपना दे दिया, गमछा, टॉवल दे दिया उसको। उसी तरह कोई व्यक्ति ठंडे में है, उसको आप अपना शर्ट जाके दे रहे हो, आपका दिल बड़ा है ना। ही इज़ टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब भी दिल बड़ा है। अब टू अ फॉल्ट, आपको लगेगा अरे फॉल्ट का मतलब तो कमी हो गया, टू अ फॉल्ट का मतलब लगेगा अरे ये तो नेगेटिव है, बट ये नेगेटिव नहीं है। फॉल्ट, टू अ फॉल्ट, फॉल्ट माफ करके, माफ कर देना। गिव अप का मतलब होता है सरेंडर कर देना, थक हार के। नहीं, उसको मैं बताऊंगी सावित्री। एक होता है गिव अप, गिव अप मतलब बुरी आदतों को खत्म करना, और गिव इन का मतलब है थक हार के कोई चीज को सरेंडर कर देना। गिव अप करना, बैड हैबिट्स को गिव अप करते हो, छोड़ देना। टेस्ट लूंगी मैं, हो सकता है सैटरडे से पहले भी टेस्ट लो ले किसी दिन। बस अब रिवाइज करते रहना। टू अ फॉल्ट, टू अ फॉल्ट, फॉल्ट माफ करके। हाँ गुंजन, नॉट टू वरी, मैं ले लूंगी, टेस्ट ले लूंगी। देखती हूँ सैटरडे से पहले अगर मुझे टाइम मिलता है। गिव इन का मतलब है ना, कोई भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो और आपने त्याग दिया, सरेंडर कर दी,
और ये गलत हैबिट्स को त्यागना। ये हो गया। अब आ जाओ इडियम्स रिलेटेड टू ये तो बड़े दिल वाला था, और ये तो स्वार्थी वाला इडियम्स है। अ फेयर वेदर फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेयर वेदर फ्रेंड किसको बोलते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड मतलब स्वार्थी फ्रेंड, जो आपका हमेशा अच्छे मौसम में साथ दे, जब प्रॉब्लम आएगा ना तो भाग जाएगा। कबर्ड लव, कबर्ड लव का मतलब भी होता है सेल्फिश लव। आपके कबर्ड में अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अमीर हो तो आपसे लव करेगा। हार्ड एज नेल्स, हार्ड एज नेल्स का मतलब ना सेल्फिशनेस से थोड़ा ज़्यादा होता है, बहुत कठोर व्यक्ति, ओके, जिनका दिल बड़ा नहीं होता, बहुत कठोर है। और एक्स टू ग्राइंड, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो तुम्हारा सेल्फिश मोटिव है, यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, कुछ तो तुम्हारा स्वार्थ है कि आप इतने अच्छे से बातें कर रहे हो। टेस्ट से पहले बता दीजिएगा। सब बुक में है, सब बुक में है। और स्टूडेंट्स से एक चीज़ और बोलूँगी, जिन बच्चों ने ई बुक खरीदा है ना, जिन बच्चों ने पहले से ई बुक खरीद लिया है, तो मैंने ई बुक को अपडेट किया है, ठीक है, ई बुक को अपडेट किया है। तो जिन बच्चों ने ई बुक, अभी बता रही हूँ, जिन बच्चों ने ई बुक खरीदा है उसका मैंने इडियम्स और वन वर्ड को अपडेट किया है, क्लोस्टर्स भी अपडेट कर रही हूँ, तो आप जाके डाउनलोड कर लेना। फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे समुद्र मंथन वाले बुक के बच्चे होंगे, मैम समुद्र मंथन बुक में तो आपने अगस्त तक जितना भी इडियम्स करवाया है वो तो आपने अगस्त 2023 तक अपडेट किया है। मैम हमारा क्या होगा, क्योंकि बुक का अपडेट जल्दी नहीं होता है ना, ई बुक का हो जाता है, तो हमारा क्या होगा, समुद्र मंथन बुक वाले का क्या होगा, ठीक है। तो समुद्र मंथन बुक जिसने खरीदा है ना, तो आप क्या करना कि आपको भी ये ई बुक में दे दूंगी, ठीक है, आपको भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी मैं ई बुक ये ऐप पे डाल दूंगी, अपडेटेड वाला, आप ले लेना। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि आपके समुद्र मंथन बुक में ना समथिंग 1900 था, इसको मैंने 2000 कर दिया, तो आपको भी अपडेट कर दूंगी जिसने समुद्र मंथन बुक लिया है, उसके लिए आपको पे नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैम हमारा क्या होगा, हमारे बुक में तो नहीं है, आपने ई बुक में किया, आपको अपडेटेड ई बुक मिल जाएगा। आप क्या करना कि बुक के बाद 1900 के जितना बाद है, मान लेना कि ये वही वाला नया है। नहीं नहीं भाई, ई बुक नहीं बाय करना है, ऐसा थोड़ी होता है कि जो बच्चा समुद्र मंथन का बुक लिया है वो ई बुक भी खरीदेगा। ये तो आप लोग समझ सकते हो ना, नॉर्मल जो फिजिकल बुक होता है वो इतना जल्दी जल्दी अपडेट नहीं होता, बट ई बुक तो मेरे हाथ में है, आपको दोनों मिल जाएगा। अभी मैं टीम को बोलती हूँ ना, इनका आपका आपके पीडीएफ में मैं अपडेटेड डलवा देती हूँ, अपडेटेड ईडीएम और वन वर्ड डलवा देती हूँ। तो समुद्र मंथन खरीदा है जिस बच्चों ने ना, टेंशन मत लेना, बैच वाला को ई बुक मिल जाएगा, खरीदने की जरूरत नहीं। ये हो गया आपका सेल्फिश कबर्ड लव। कबर्ड लव अपने कबर्ड में अच्छे अच्छे कपड़े देखकर आपसे लव कर रहा है, अमीर है। एक्स टू ग्राइंड का मतलब है कुछ तो दाल में काला है, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। आपको पीडीएफ डाल दूंगी मैं, जो बच्चा पेड वाला है वो तो पीडीएफ ले लेगा, और जो पेड नहीं है और जिसने ई बुक पहले से खरीद रखा है, तो वो ऐप से फ्री डाउनलोड कर ले। आज से मिलना शुरू हो जाएगा, जाके ऐप पे ना, अगर आपने पहले से ई बुक खरीदा है, ठीक है, पहले से आपने ई बुक खरीदा है, तो ऐप पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा नया वाला। और इतनी मेहनत भी क्यों करनी है, आप लोग तो पेड वाले स्टूडेंट हो, आपका तो इसी बैच में पीडीएफ चला जाएगा अपडेटेड।
हाँ हाँ, तो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। बुक बुक है, बुक में बहुत ज़्यादा है ना प्रैक्टिस, ई बुक में प्रैक्टिस थोड़ी है ज़्यादा। अरे आज ख़त्म हो गया, इतनी डाला है आज तो, बड़ा कम दिया है। आज बहुत कम दिया है, बेनिफिशियंट ही दिया है, जब 2 मांगा था मैंने। इसने ना ईडीएम को भी वही कर दिया, क्या किया जाए। मैंने बोला था 2 वर्ड पूरा पूरा डालना, विकास भैया ने समझा नहीं। विकास भैया ने समझा नहीं, क्योंकि मुझे 2-3 रूट के अलावा ना इसने क्या किया है, इसने क्या किया है कि दीवी को भी वही वर्ड मान लिया है, जबकि दीवी दूसरा वर्ड नहीं था, दीवी तो उसी का था। तो आज चलो ख़त्म कर लेते हैं। तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत कब ख़राब थी? आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? आज थोड़ी छुट्टी, हाँ जल्दी ले लीजिए। थोड़ी सी जल्दी छुट्टी कर देती हूँ। कल का, हाँ कल तो आपका वो सब होगा ना, कल आपका प्रैक्टिस बैच है। इसने कम डाला, मैं बोलती हूँ ना कि मेरे को ज़्यादा दे दो स्लाइड्स वगैरह, क्योंकि एक साथ सब डाल देने से ना स्लाइड बदलने में मुश्किल होता है। ओके, तो चलो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? हाँ। आज यहीं तक रखते हैं आज। मैम एक ग्रामर का टॉपिक वाइज बैच ले आइए। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय टॉपिक वाइज? टॉपिक वाइज का मतलब जरा मुझे बताना। आप ग्रामर का बैच चाह रहे हो? अच्छा, पहले तो ये करो, उसके बाद देखती हूँ। टॉपिक वाइज एरर चाह रहे हो और सिर्फ एरर का बैच, चलो अभी करो, अभी अभी पहले ये सब करो, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन। टॉपिक वाइज बैच लेकर आइए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच या ग्रामर का? ग्रामर का तो पूरा चल ही रहा है सुबह में। कल तो प्रैक्टिस बैच।